भाई आपको क्या लगता है आज राधा पैसे दे देगी या नहीं? छोटे तू चल तो सही मेरे साथ, या तो आज हमारा फाइनल हिसाब करेगी नहीं तो अपना घर छोड़ेगी। आ मेरे साथ। हे भगवान, मैं क्या करूं? जब भी मैं कहीं काम मांगने के लिए जाती हूँ कोई भी मुझे काम नहीं देता, और तो और मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं सब लोग। मैं करूं तो करूं क्या? मेरा इस तरह कैसे गुजारा चलेगा? हाँ भाई राधा, अगर तेरा रोना धोना बंद हो गया हो तो हमारे पैसे दे दे, अगर हमारे पैसों का इंतजाम हो गया हो तो। अरे साहब, आप आइए साहब, चारपाई पे बैठिए, फिर बात करते हैं। आइए। ले बैठ गए। अब बता, तूने हमारे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? अगर पैसों का इंतजाम हो गया हो तो लाकर दे हमारे पैसे। साहब, आप तो जानते ही हैं मैं एक विधवा हूँ और गरीब भी हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। मैं जब भी किसी के यहाँ पर काम मांगने के लिए जाती हूँ तो सब मना कर देते हैं, कहते हैं तेरी बस की नहीं है तो चली जाए यहाँ से। इसलिए साहब, आप मेरी बात को समझिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ दिनों का और टाइम दे दीजिए, जैसे मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। देख, मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं पैसे लेने आया हूँ तो पैसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो इस घर को खाली कर दे। जब से तेरे पति ने पैसे लिए तब से मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूँ कि इंतजाम हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। आखिर कब इंतजाम होगा पैसों का? साहब, जब आप पिछले हफ्ते पैसे मांगने के लिए घर आए थे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे 2-4 महीने का टाइम दे दीजिए, लेकिन आप इतनी जल्दी आ गए। अब आप ही बताइए साहब, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी आपको कैसे दे दूं? जब हमारे पैसे लौटाने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है तो क्यों ले रहे थे इतने पैसे? मैंने तेरे पति से पहले मना किया था कि इतने पैसे मत ले, तुझमें नहीं चुकेंगे। वो तो मर गया, अब छोड़ गया तुझे, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ ये घर हमारे नाम कर दे, तुझमें नहीं चुकेंगे हमारे पैसे। साहब, आप मेरी बात को समझिए, मेरे पति की मजबूरी थी आपसे पैसे लेने की। मेरा सपना पूरा करवाना चाहते थे, उन्होंने इसलिए आपसे पैसे लिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। अरे मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी, आप मुझे कुछ दिनों का टाइम तो दे दो। क्या कह रही है तू? पैसे दे देगी? अरे कहाँ से दे देगी तू पैसे, जब तेरे पास कुछ काम ही नहीं है तो? अरे छोटी मोटी रकम होती तो तू दे भी देती, पूरे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तू मेरी बात मान, फायदे में रहेगी। साहब, मेरे एग्जाम हो गए हैं, बस रिजल्ट आने की देर है, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी और सैलरी आएगी ना, मैं सबसे पहले आप ही के पैसे दूंगी, आप फिक्र मत करो। अरे तुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि तेरी नौकरी लगी जाएगी? अरे तुझे ये नहीं पता कि नौकरी पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर नौकरी मिलती है। साहब, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और मुझे खुद के ऊपर विश्वास भी है कि मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी। और अगर साहब मुझे नौकरी नहीं भी मिलती है तब भी मुझे तो आपके पैसे वापस ही करने हैं, क्योंकि मेरे पति ने मेरे लिए आपसे पैसे जो लिए थे। चल ठीक है, हम तुझे 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने में हमारे पैसे दे देना, हम 1 महीने बाद तेरे घर आएंगे। अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए तो इस घर को अपने नाम कर लेंगे, ठीक है? चल छोटे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। काम दिलवा दूं? तो क्या तूने मुझे काम दिलवाने वाला समझ रखा है जो तुझे काम दिलवा दूं? चल निकल यहाँ से। साहब, आप ऐसा मत कहो, मुझे विधवा की मजबूरी समझो। आपको नहीं पता मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अगर मैं काम कर लूंगी तो कम से कम मेरा पेट तो भर ही जाएगा ना। तेरी समझ में नहीं आता, मुझे और भी काम है, चल निकल यहाँ से। हे इधर आ, 1 मिनट सुन। जी साहब, कहिए।
देख, तेरी लाचारी देखकर एक काम बताता हूँ, अगर तू कर ले तो बहुत पैसा कमाएगी। हाँ साहब, बताइए क्या काम है, मैं काम कर लूँगी। देख, तू जवान भी है और सुंदर भी है। मेरे पास ना कई अमीर लोगों के नंबर हैं, अगर तू चाहे ना तो बहुत पैसा कमा सकती है। देखिए साहब, जुबान संभाल कर बात कीजिए। अरे माना कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, लेकिन ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा काम करूँगी? आप मुझे जैसी औरत समझ रहे हैं ना, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा हूँ, तू मेरी बात मान जा, तू फायदे में रहेगी। और कभी कभी हमारा भी मन करेगा तो हम भी तेरे साथ कभी कभी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अरे मैंने सोचा तू बहुत भला इंसान है, तुझसे काम मांग लेती हूँ, तू मुझे काम पर लगवा देगा, लेकिन तू तो बहुत नीच इंसान निकला। चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, तुझे इसका बदला चुकाना पड़ेगा, याद रखना, समझी? अरे सुनो, क्या हुआ? तुम यहाँ रुकी और चली भी दी और मुझे तुम परेशान भी लग रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ साहब, आपने मुझे सही पहचाना। मैं परेशान तो हूँ, और मैं यहाँ पर रुकी इसलिए थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आपसे काम मांग लूँ, लेकिन बाद में सोचा कहीं आप भी औरों की तरह गलत ना हो, इस वजह से मैं यहाँ से चल दी। देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अरे हमारे घर में भी तो बहन बेटी हैं, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारी बहन बेटी के साथ तो कोई गलत करेगा। रही बात तुम्हारे काम की, तो मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ और मालिक साहब तो कोई और हैं। कुछ ही देर में है मालिक साहब आने वाले हैं, तुम भी यहाँ थोड़ी देर रुक जाओ, मालिक साहब आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगा और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे तुम्हें काम दे देंगे। ठीक है साहब, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ बैठ कर, जैसे ही साहब आएंगे तो मैं उनसे अपने काम की बात कर लूँगी। ठीक है। और भगवान सिंह, काम ठीक हो रहा है? हाँ साहब, काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन फसल में कुछ कीड़ा बीड़ा लग रहा है। अगर कुछ दवाई आ जाती तो अच्छा रहता। चलो ठीक है भगवान सिंह, आज मैं दवाई मंगा दूंगा। और तुम मुझे ये बताओ, ये कौन है जो यहाँ बैठी है? ये साहब, ये बहुत मजबूर है और ये काम की तलाश में आई है। मैंने इसे यहाँ बैठने के लिए बोल दिया था और मैंने कहा कि जब साहब आ जाएं तो उनसे बात कर लेना। अरे सुनो, इधर आओ, साहब आ गए हैं, इनसे बात कर दो। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ बताओ। साहब, मुझे ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कह रही थी आप मुझे काम पर रख लेते, आपकी बहुत मेहरबानी होती। चलो ठीक है, मैं काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, घर में कोई और नहीं है काम करने वाला जो तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है? हाँ साहब, मेरे घर में काम करने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। जब एक पत्नी की जिंदगी से उसका पति चला जाता है ना, तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। और हाँ, तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे खेतों में ही काम करोगी, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम पर रख लिया। चलो ठीक है भगवान सिंह, आज से ये हमारे खेतों में काम करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है साहब। अब मैं चलता हूँ।
हाँ भाई, तुम यहाँ खड़े हो और मैं तुम लोगों को हर जगह ढूंढ आया। हर जगह ढूंढ आया, लेकिन क्यों? क्या परेशानी है तुझे, बता। यार मैं तुझे क्या बताऊं, आज ना एक औरत ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। थप्पड़ मार दिया? क्यों? लेकिन इसमें तेरी गलती तो नहीं थी। अगर तेरी गलती नहीं है तो बता कौन थी वो? भाई ऐसे तो नहीं पता वो कौन थी, लेकिन हाँ वो एक विधवा थी और गलती गलती मेरी नहीं थी। अच्छा, विधवा थी। अरे भाई देखना, एक विधवा ये आ रही है कहीं, ये तो नहीं थी। हाँ यार यही औरत है, इसने ही मुझे थप्पड़ मारा था। भाई ये तो राधा है। ये 2 टके की औरत ने मेरे दोस्त को चांटा मारा, इसे तो आने दो। भाई ये राधा इधर ही आ रही है, इसे आने दो, इससे बात करते हैं। हाँ छोटे, तू सही कहता है, आने दे इसे और इससे पूछते हैं कि इसने हमारे दोस्त को थप्पड़ क्यों मारा। चला। ए, रुक। तू ये बता, तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा? क्या थप्पड़ मारा? इसने गलती ही ऐसी की जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। अरे इसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तूने इसे थप्पड़ मार दिया? बता तो सही। साहब, इसने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे तू इधर उधर की बातें क्यों बना रही है? साफ साफ बता ना, क्या किया इसने? तेरा हाथ पकड़ लिया क्या? हाँ साहब, इसने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया। अरे इसने तेरा हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? वो जवान है, जोशीला है, जवानी में ऐसे काम तो होते रहते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपकी कोई बहन होती और उसके साथ ये ऐसी गंदी हरकत करता तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? मैं उसे जान से मार देता। तो फिर साहब आप ही बताइए, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती जब कोई मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाए तो। और साहब मैं इसे जान से तो नहीं मार सकती, लेकिन इसके ऊपर हाथ उठाकर इसे सबक जरूर सिखा सकती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया। तुम जैसे गरीबों में और हम जैसे अमीरों में यही तो फर्क होता है। हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीब लोगों की इज्जत से खेलना जानते हैं, ना कि खिलाना, समझी? साहब मैं भी जानती हूँ आप अपने दोस्त से मिले हुए हैं। अरे आप क्या जाने किसी की इज्जत कैसे की जाती है। ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरे दोस्त से चुपचाप माफी मांग ले और निकल जा यहाँ से। माफी? और इससे? अरे मैं क्यों इससे माफी मांगूंगी? माफी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। देख, तुझे इससे माफी मांगनी होगी। अगर तू इससे माफी नहीं मांगेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो तो मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ। साहब माफ कर दो मुझे, इससे गलती होगी। अब तो तू खुश है? हाँ अब ठीक है। चला। भाई जरा देखना, ये राधा है ना? हाँ छोटे, है तो ये राधा, लेकिन ये हमारे खेत में क्या कर रही है? भाई मुझे लगता है इसे हमारे भाई ने काम पे रख लिया है। क्या भैया ने इसको काम पर रख लिया है? छोटे, अगर इसने हमारे बारे में भैया को बता दिया तो भैया हमें जान से मार देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई इसे ना अभी काम से निकालते हैं, जब भी भैया से बच सकते हैं। चलो आओ। छोटे रुक जा। क्यों, क्या हुआ भैया? इसे काम से नहीं निकालना है? देख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा भगवान सिंह भी काम कर रहा है। अगर हम इसके सामने इसको काम पर निकालेंगे तो भगवान सिंह भैया से कह देगा। हाँ भैया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस समय इससे कुछ नहीं कहेंगे, कल इसके घर चलेंगे। हाँ छोटे, चल घर चलते हैं अभी। राधा, ओ राधा, कहाँ है?
बाहर निकल। अरे साहब, आप यहाँ? बताइए। पहले तो तू मुझे ये बता, तू कहाँ पर काम करती है? साहब, मैं कहीं भी काम करती हूँ, इससे आपको क्या मतलब? मतलब है, तू जहाँ पर काम करती है ना, वो खेत हमारा है, हमारा। तू वहाँ किससे पूछकर काम पर लगी? चुपचाप क्यों खड़ी है, बताती क्यों नहीं? साहब, मुझे काम की जरूरत थी तो मैं काम मांगने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। हो सकता है उस खेत के मालिक आपके भाई हों, उन्होंने ही मुझे काम पर रखा था। चल ठीक है, अगर तुझे उन्होंने काम पर रख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तू वहाँ पर काम पर नहीं जाएगी। अगर तू वहाँ काम पर गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन क्यों साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे काम के लिए मना मत करो, बड़ी मुश्किलों से तो मुझे काम मिला है। जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि तू काम पर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, तेरे समझ में नहीं आता? साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए, क्योंकि काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? मुझे आपका कर्जा भी तो चुकाना है। यार छोटे भैया भी ना कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हैं। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन इसे भैया ने काम पर रखा है, इससे कुछ कह नहीं सकते। हाँ छोटे, वो तो है, चल कोई बात नहीं, आजा। यार छोटे, हमें इसे काम से निकालना ही होगा। अगर हम इसे काम से नहीं निकालेंगे तो ये हमारे बारे में बड़े भैया को बता देगी। और तुझे तो पता ही है, बड़े भैया सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब पर अत्याचार नहीं। अगर उन्हें पता पड़ा कि हमने इसे 30,000 रुपये देकर इससे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं तो भैया हमें जान से मार देंगे। इसीलिए हमें इसे काम से निकालना होगा। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, इसे काम से निकालना होगा। छोटे, काम से नहीं, इसको तो घर से भी निकालना होगा, वरना बड़े भैया यहाँ भी आ सकते हैं। चला दादा, बाहर निकल। हाँ साहब, बोलिए, अब क्या हुआ? देख, हुआ ये, कल से तू हमारे यहाँ काम पर नहीं आएगी, और काम पर ही क्या, तू इस घर में भी नहीं रहेगी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे 1 लाख रुपए दे दे, तब इस घर में रहना। अरे साहब, आप ये अचानक से एकदम क्या कह रहे हो? देख, हम जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तो हमारे पैसे दे या तो निकल इस घर से। साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? देख, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेरी एक बार में समझ नहीं आता। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल निकल यहाँ से। सुना नहीं तूने, मैंने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। अरे साहब, ऐसा मत करिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपके पैसे। ये सब क्या हो रहा है? अरे भैया, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। क्या है ये सब? भैया, आपको नहीं पता, ये बहुत कामचोर है। ये वहाँ पर काम नहीं करती, आराम से बैठी रहती है, और ये सुबह को भी लेट जाती है, इसलिए हम इसे बुलाने आए थे। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आपके यहाँ पर भगवान से काम करते हैं ना, आप उनसे पूछ लेना कि मैं कितना काम करती हूँ और कितना खाली बैठती हूँ। देखो भैया, आपको तो अच्छे से पता है कि हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है, वही हाल इसका है। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ बात क्या है। साहब, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सच्चाई क्या है। मेरे पति ने मेरी पढ़ाई के लिए इनसे 30,000 रुपये लिए थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे करके ब्याज वगैरह लगा के पूरे 1 लाख रुपए कर दिए। अब ये हमसे बार बार पैसे मांगने के लिए आते हैं। अब साहब, आप तो जानते ही हैं, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, मैं कहाँ से दूँ उन्हें पैसे? जैसे तैसे करके मैंने इनसे कुछ दिनों का टाइम मांगा। मैंने सोचा काम करके मैं इनके पैसे चुका दूंगी। फिर मैं आपके पास आई काम मांगने के लिए, और आपने मुझे काम पर भी रख लिया। लेकिन ये मेरे घर धमकी देने के लिए आए हैं कि तू हमारे यहाँ काम मत कर, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके यहाँ काम करूँगी तो इनकी सच्चाई आपको बता दूंगी। इस वजह से ये मुझे काम से निकालना चाहते हैं। और तो और साहब, ये मुझे धमकी भी देते हैं कि अगर तूने हमारे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। साहब, आप ही बताइए, अगर ये लोग मुझे मेरे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ भाई, इस बेचारी को घर से निकालती हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं तुम्हारे लिए पैसे देता हूँ तुम्हें खर्च करने के लिए, फिर भी तुम इस बेचारी को परेशान कर रहे हो, इसे घर से निकाल रहे हो। अरे इन्हें सताकर तुम्हें क्या मिल जाता है? थोड़ी खुशी के लिए तुम इन गरीबों को सताते हो। छी, तुम्हें भाई कहते हुए ना मुझे शर्म आती है। भैया, ऐसा मत बोलिए, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या कहा? माफ कर दूं? अरे तुम्हें अच्छे से पता है मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन गरीबों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं, समझे? हाँ भैया, मुझे पता है कि गरीबों पर कोई अत्याचार करे तो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, आपका सगा भाई क्यों नहीं हो। भैया,
अब की बार हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। चलो। राधा, हम दोनों को माफ कर दो, हम आगे से आपके साथ बदतमीजी कभी नहीं करेंगे। और राधा, मुझे भी माफ कर दो, मैं इन दोनों की तरफ से शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें आपकी गलती थोड़ी है, गलती तो आपके भाइयों की है। और वैसे भी अब तो इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप तो मेरे लिए मेरे भगवान के समान हैं, क्योंकि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, मुझे काम दिया। साहब, जब मुझे किसी ने काम नहीं दिया, जब भी मैं किसी के पास काम मांगने के लिए जाती थी तो सब मना कर देते थे, मेरा गलत फ़ायदा उठाना की सोचते थे। लेकिन आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे काम दिया, तो फिर आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? अरे शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने मेरी इतनी मदद की। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है राधा, और आज के बाद ना तुम्हें कोई परेशान करे ना तो तुम मुझे बताना। चलो रे। सुनिए जी, ये राधा जी का घर है क्या? जी हाँ, बोलिए, मैं ही राधा हूँ, ये घर मेरा ही है। देखो राधा जी, ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है, तुम IAS ऑफिसर बन गई हो। क्या मैं IAS ऑफिसर बन गई? सच में? अरे मैं तो सच में IAS ऑफिसर बन गई। हाँ राधा जी, तुम्हारी सच में नौकरी लग गई है, ये लो साइन कर दो। और 25 तारीख से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आज मेरे पति का सपना पूरा हुआ। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं, और देखो आज मैं बन भी गई। साहब, आपको पता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो मेरे लिए इतनी मेहनत ना करते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होती। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जो जैसी मेहनत करता है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। और खुद को देख लो, तुमने जैसी मेहनत की उसका फल तुम्हें मिल गया। ठीक है राधा, अब हम चलते हैं, चलो।